इंद्रिय हमारी एक लिमिट में काम करती है, और अगर अनलिमिटेड भी हो जाए, ध्यान दो, हम सारा ब्रह्मांड देख लें आंखों से, सारे ब्रह्मांड की आवाज कानों से सुन लें, तो भी नोट करो, भगवान संबंधी न दर्शन कर सकते हो, न सुन सकते हो, न सूंघ सकते हो, न स्पर्श कर सकते हो, न जान सकते हो। वो दिव्य है। स्पिरिचुअल है। मटेरियल आंख से स्पिरिचुअल सब्जेक्ट का ग्रहण नहीं हो सकता। आप लोग भोलेपन में कहते हैं गुरुजी भगवान को एक बार दिखा दीजिए, बस फिर देखिए हम कितना प्यार करते हैं। अरे तो कैसे दिखा दे तुमको भाई, तुमने तो अनंत बार देखा है, अनंत बार। हाँ, जब जब कृष्णावतार हुआ तुम भी तो थे। भगवान तुमसे सीनियर नहीं है। आज आज आजा, भगवान भी अनाद सनातन, जीव भी सनातन। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, 15:7 गीता। न घटत उद्भव प्रकृति पुरुषयो रजयो। ये प्रकृति और पुरुष और ब्रह्म ये सब अजय। लेकिन इन आंखों से श्री कृष्ण को जब देखा तो श्री कृष्ण प्राकृत दिखाई पड़े। चश्मे बिकते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। अगर लाल रंग का चश्मा लगा लो तो सब लाल लाल दिखता है, पीले रंग का लगा लो सब पीला पीला दिखता है। ऐसे ही भगवान और महापुरुष, इन दोनों को जब आप देखते हैं या बुद्धि से सोचते हैं तो जिसकी बुद्धि जैसी है वैसे ही वो दिखाई पड़ते हैं। अपनी बुद्धि के अनुसार, कोई सात्विक, कोई राजस, कोई तामस, अधिकांश तामस, उससे कम राजस, बहुत कम सात्विक, और विशुद्ध उसी रूप में। ये तो वो देख सकेगा, वो जान सकेगा जिसके पास दिव्य शक्ति हो। तो वो दिव्य शक्ति कैसे मिलेगी, इस पर विचार किया गया। हमारा अंतःकरण माइक है, ध्यान दो इस पॉइंट पर। हमारा अंतःकरण माइक है, इसमें दिव्य आनंद ठहर नहीं सकता। यानी हमको दिव्य बर्तन बनाना पड़ेगा। बाजार से खरीद लो, किसी से मांग लो, जैसे भी हो, यह अंतःकरण को दिव्य बनाओ पहले, ये तुम्हारा काम। और इसमें जो आनंद देंगे भगवान, वो फ्री में, कृपा से। नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुधा श्रुतेन यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुग्वम स्वाम। 1-2-23 कठोपनिषद। ये मुंडकोपनिषद में भी मंत्र है 3-2-3। इसका अभिप्राय है वो
कृपा कर दे जिसके ऊपर और अपनी शक्ति दे दे, अपनी आंख, अपने कान, अपनी नासिका, अपनी बुद्धि, वो उसको जान सकता है। और वही आपके अंतःकरण के बर्तन को दिव्य बना सकता है। अजी हम तपस्या करके योग ज्ञान कोई भक्ति, अरे कोई भक्ति भक्ति ज्ञान कर्म कुछ नहीं करेगा। अरे तुम किससे करोगे कर्म योग ज्ञान भक्ति? मन से ही तो करोगे, वो तो माइक है। जहां तक मन को ले जाओगे सब माइक। अरे जीरो में तुम कहो हम 1,00,000 से गुणा कर देंगे, अरे तो आएगा तो जीरो, किए जाओ गुण। पैर बांध करके और कहते हो क्विक मार्च। अरे क्विक क्या, हम स्लो मार्च भी नहीं कर सकते, आपने पैर बांध दिया मेरा। हम किसी भी साधना से दिव्य वस्तु नहीं प्राप्त कर सकते। कंक्लूजन, अरे गधे की अकल से समझ लो, माइक वस्तु से माइक वस्तु मिलती है, दिव्य वस्तु नहीं मिल सकती। तो मन हमारा माइक है, इसको दिव्य बनाएंगे कैसे? कोई साधना करेंगे वो माइक होगी। आप रूप ध्यान करते हैं भगवान का, हाँ भगवान का कौन करेगा? भगवान का रूप ध्यान किसकी हिम्मत है? कौन पैदा हुआ है विश्व में जो श्री कृष्ण का राम का ध्यान कर लेगा? तो हमारे पड़ोस में एक लड़का है, बड़ा सुंदर है, हम तो वैसे ही बना लेते हैं। वो तुम्हारे पड़ोस का लड़का जो है वो घोर मक्कार वो राम है। अरे तुम्हारा मन का जो आइडिया है वो सब माइक है। सारा सामान जो देख रहे हो माइक। उनका शरीर का रंग कैसा है बनाओ। नील सरोरु है नीलमण। अरे नील सरोरु तो रोज देखते हैं आप, उसको जनक जी देख कर बेहोश हो जाएंगे। नीला कमल कौन नहीं देखता? ये तो महापुरुषों ने हमको समझाने के लिए बेवकूफ बनाया है। ऐसे है राम के देह का रंग, ऐसा है उनकी आंख, कमल नयन खोपड़ा नयन। अरे ये तो संसारी चीजें हैं, इनके समान है। इनको तो हम रोज देखते हैं। कोई हिरन की आंख देख करके बेहोश हुआ है आज तक? राजीव लोचन, अरे राजीव ये तो हम लोगों को, छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर लोग ऐसे बहुत से उपाय करते हैं कि ये समझ जाए अपनी क्लास के अनुसार। क्योंकि और बतावें कैसे हो? कोई चीज से एग्जाम्पल तो तब दें जब उसके समान कोई चीज हो। ये सारा संसार गंदी माया से बना। यहां दिव्य वस्तु कोई है ही नहीं कि आपको बतावे। देखो वो है ना, वो एक दिव्य पेड़, वो दिव्य फूल उस रंग के हैं श्याम सुंदर। अतसी पुष्प संकाशाम। अतसी अलसी का फूल होता है ना, उसके समान रंग है।
नीले बादल के समान रंग है। आसमान, अरे सब बकवास है। अरे उनके शरीर के रंग को देखकर निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मानंद में लीन सनकादिक जनकादिक सुकादिक समाधि भूल गए। अब आप बताते हैं नीले बादल, कोई नहीं बता सकता। तो इस मन को दिव्य बनाने के लिए कोई साधना नहीं है। आप लोग जो अगर सोचें हम जो भक्ति कर रहे हैं उससे अंतःकरण शुद्ध होगा। स्वर्ण अक्षरों में लिखो, इस भक्ति से अंतःकरण शुद्ध होगा, दिव्य नहीं होगा। इसीलिए ज्ञानियों का ध्यान भी माइक है। ब्रह्म का ध्यान वो कैसे करेंगे? मन तो उनके पास भी वही है जो मेरे पास है। गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। तैत्तरीयोपनिषद 2:4, तैत्तरीयोपनिषद 2:9। ब्रह्मोपनिषद में भी ये मंत्र है, शांडिल्योपनिषद में भी है 2:1, शरभोपनिषद में भी ये मंत्र है 20वां। इंद्रिय मन बुद्धि वहां नहीं जा सकते। हम तो बनावटी रूप ध्यान करते हैं। मन का बनाया, मन का बनाया, उसमें भी जो मूर्ख होगा वो साधारण रूप बनाएगा, जो आर्टिस्ट होगा बड़ा वो जरा और सुंदर सा बनाएगा। लेकिन कितने ही बना लो, वो असली रूप नहीं हो सकता, दिव्य नहीं हो सकता। दिव्य रूप तो तब होगा जब तुम्हारी बुद्धि को, मन को, इंद्रियों को दिव्य शक्ति मिल जाए। भगवत प्राप्ति के बाद दिव्य रूप ध्यान, असली रूप ध्यान होता है, उसके पहले नहीं। ये ज्ञानियों का जब मन दिव्य नहीं होगा तो उनको ब्रह्म ज्ञान भी नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, तभी तो उनको श्री कृष्ण भक्ति करने का आर्डर है कि उनकी कृपा प्राप्त करो, दिव्य बनाएंगे वो। तो अंतःकरण को हम शुद्ध करेंगे, बस हमारी इतनी ड्यूटी है। बस इसके आगे हम कुछ कर ही नहीं सकते। करोड़ कल्प सिर पटक के मर जाएं, कितने बड़ा तपस्वी हो जाए, ये कृपा से होगा। लेकिन वो कृपा के लिए अंतःकरण की शुद्धि कंपलसरी है। इसी के लिए हम आप लोगों को ये भक्ति बता रहे हैं, या शास्त्र वेद गीता भागवत रामायण ये सब जो भक्ति बताते हैं वो अंतःकरण शुद्ध करने के लिए। संसार को अंतःकरण से निकाल दो, सबको निकालो, एक भी न रहे, एक भी न रहे, बिल्कुल खाली हो जाए। संसार में भर रखा है ना अभी। जब कोई नहीं रहेगा तो फिर हम उसको दिव्य बनाएंगे। उसको कहते हैं स्वरूप शक्ति, भगवान की होती है ये, वो भगवान देते हैं, तब मन दिव्य बनता है,
सब दिव्य आनंद का दान करते हैं भगवान फ्री में। आप ये न सोचें हमने भक्ति किया तो भगवान मिले, ये तो बिजनेसमैन है। अरे तुमने भक्ति भगवान की कहाँ की? तुमने तो अपने मन के भगवान की भक्ति की। असली भगवान की भक्ति तो भगवत प्राप्ति के बाद होगी। भक्ति माने आप जानते हैं, भज इत्तेष वै धातु सेवायाम परिकीर्तिता तस्मात् सेवा बुधई प्रोक्ता भक्ति साधन भूयसी। गरुड़ पुराण। भज धातु होती है संस्कृत में, उससे इक्तिन प्रत्यय हो करके भक्ति बनती है, ये शब्द बनता है। यानी गंवारी भाषा में भक्ति माने सेवा। सेवा तो भगवान की सेवा करोगे तुम। अरे उनको कहीं पता ही नहीं है कहाँ है वो, न कभी देखा, और सेवा कैसे कर लोगे? अरे पहले स्वामी से मिलो तब तो सेवा करोगे। सेवा भगवान करते हैं, भक्ति भगवान करते हैं, तुम नहीं कर सकते। सेवा मां करती है तुरंत के पैदा हुए बच्चे की, बच्चा सेवा नहीं करता मां की। भगवान ने गीता में कहा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। प्रपद्यन्ते माने सरेंडर कर देता है, जो भजन वजन नहीं करता, कुछ नहीं करता। प्रपद्यन्ते, ये प्रपद्यन्ते जो है शरणागति, इसी के लिए ये भक्ति कर रहे हैं आप लोग। मन वाली भक्ति, भगवान वाली नहीं। तो ये भक्ति जो आप कर रहे हैं, ये शरणागति हो जाए, यानी भगवान ही आपके मन में रहें और सब चले जाएं अपना अपना बिस्तर लेकर। इसी को शरणागति कहते हैं। तो भगवान भक्ति करते हैं, भजाम्यहम्। तुम शरण में हो जाओ, मैं भक्ति करूंगा। जैसे तुरंत का पैदा हुआ बच्चा मां के शरण में रहता है, मां भक्ति करती है। और जब बच्चा कुछ कुछ अपने बल पर काम करने लगता है तो मां कुछ कुछ कम कर देती है। और जब बच्चा सब काम करने लगता है तो मां कुछ नहीं करती, डांट लगाती है, नहाया नहीं अभी तक। तो ऐसे ही है, हम जब शरणागत नहीं होते तो भगवान केवल नोट करते हैं, नोट कर्म को।